हाँ तो भाई लोग, ये मैच भी बहुत अच्छा होता है। बट इस मैच में वीडियो में आप देखना कितना रेंडर होता है, मतलब इतना लिटरली रेंडर होता है ना, पता ही नहीं लगता कहाँ पे बंदे को नॉक किया, कि खुद नॉक हुए, कि साला पोजीशन कहाँ थी, कहाँ कवर में थे कि नहीं थे, कुछ भी नहीं पता लगता। मतलब इतना गंदा है। फिर भी मैंने मतलब कोशिश करके फ़ाइट लेता रहा बंदों के साथ, कि इतना गंदा मतलब इफेक्ट आ रहा था, दिख रहा था। ये देखो, यहाँ पे हम लूट कर रहे होते हैं, अभी स्टार्ट किया होता है और फुट स्टेप्स आने शुरू होते हैं। और यहाँ पे देखो दूसरी तरफ बंदा आ गया, उसने 3 नंबर को नॉक कर दिया। चलो जी, अब वो मेरे पास आएगा, मुझे पता है। तो मैं साइज चेंज करके ना इस तरह से घूम के था, वो देखो वो रहा वो मेरे पे फायर कर रहा है। अच्छा आजा आजा, अच्छा इधर से आएगा, नहीं आएगा, हाँ चल दूसरी साइड से आजा आजा, अरे आ तो सही। फिर उसके बाद 3 नंबर को ख़त्म कर देते, यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। और ये देखो, मैं इसको यहाँ पे नॉक करूँगा, फिनिश करूँगा, और देखना मैं खुद कहाँ पे मिलूँगा। रेंडर मतलब इतना बुरा हुआ होता है कि बार गेम में, मतलब लिटरली खेलना ही इम्पॉसिबल होता है। मज़ा गेम का साथ देखो, कहाँ खड़ा हूँ मैं, मिल कहाँ रहा हूँ, कहाँ बंदे को नॉक किया है, उसको फिनिश किया है कि नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो कितनी पड़ी उसको, कितनी पड़ी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 3 नंबर को रिवाइव देने जाता हूँ। और मतलब ऐसे गेम का ना पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है, लैग होने से, रेंडर होने से, या सर्वर हैकर्स जो होते हैं। मतलब फिर तुम कहते हो कि यार वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, व्हाट इज़ द पर्पज़, क्या क्या मज़ा करें, क्या इसमें एंजॉय करें। तो इसीलिए इनको थोड़ा सोचना चाहिए, इनकी जो आईटी टीम है पबजी वालों की या BGMI वालों की। तो फिर हम यहाँ पे खाली करके ना लूट करने लग जाते हैं, मैं और मेरी स्क्वाड के बंदे। देखना फिर से वही सीन, वही काम, रेंडर। ये पता नहीं साला पेंट वाला क्यों दिया हुआ थे बोतल, कुछ चीज़ें बिल्कुल बकवास थी इस वाले इवेंट में। मतलब दे वर नॉट इवन रिक्वायर्ड, ज़रूरत ही नहीं थी वो देने की। अब देखो वहाँ से पुश हुआ सामने से, और मैं यहाँ पिलर के पीछे आता हूँ। मैं ऑलरेडी लो हूँ, मैंने पोजीशन चेंज की हुई है, बंदे यहाँ से आएंगे और देखना मैं कहाँ पे मिलूँगा। 3 नंबर आके जाता है और उनसे फाइट लेता है, लेकिन वो नेट फेंक देते हैं। नेट फेंक के मैं पीछे हो जाता हूँ और वो फिर अंदर पुश कर देते हैं। उसके बाद एक बंदा पैराशूट से ऊपर से लैंड करके नीचे आता है। देखो जंप भी नहीं हो रहा, क्या है यार, कुछ खेलने तो 3 नंबर को उन्होंने नॉक फिनिश कर दिया। अब देखो इन दोनों बंदों को मैं यहाँ पे नॉक करूँगा, और देखना है मिलेंगे कहाँ और मैं कहाँ मिलूँगा। देखो मैं वेट करता रहता हूँ कि आ जा। एक को नॉक किया, दूसरे को नॉक किया, दोनों को नॉक किया, बट देखना मैं कहाँ मिलूँगा जब ये सिग्नल स्मूथ होएगा। इसको भी फटाफट बंदे को नॉक करते हैं, वो मेरे ही बंदों को किल चोरी करके नीचे उतर जाता है। फिर मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, समझ नहीं आता नीचे गया भी है बंदा कि नहीं गया। मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं है प्लेयर कहाँ है कहाँ नहीं, और पीछे से कोई मुझे ही नॉक कर देता है। मैं नीचे जंप करता हूँ, देखो फिर ऊपर, जबकि मैं नीचे जंप कर चुका होता हूँ, इतना बुरा रेंडर हो रहा होता है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर अपने पास रीस्पॉन होता है, तो रीस्पॉन होकर दोबारा से आते हैं यहीं पे फ़ाइट लेने। मतलब बहुत अच्छी ये गेम चल रही होती है, मतलब इतना अच्छा गेम प्ले चल रहा होता है ना, ये सिर्फ रेंडरिंग और लैग के कारण पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा ही। मतलब बहुत सही होता है। एक बंदा एक लैंड किया, मेरे को दिख गया, मैं यहाँ पे लैंड किया, इधर से टर्न करके जाते हैं हम इसके पास। 1 नंबर ऊपर शायद उसी से फाइट ले रहा है, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा कहाँ है बंदे और कहाँ नहीं। ये देखो हमें लिटरली बहुत जज करना पड़ रहा है। वर्चुअली इट बिकम्स इम्पॉसिबल समटाइम्स टू प्ले, कि बंदा कहता है यार बंद करो फ़ोन, सिरदर्दी है। देखो बिना मतलब के नीचे गिर गए। इसीलिए थोड़ा इनको ना ये करना चाहिए। बहुत रेंडर होता है, बहुत मतलब लैग होता है, इससे पूरा गेम का जो एक्चुअल मज़ा है ना, जैसे पहले होता था, पहले बहुत रेयर लैग होता था, बहुत ही रेयर, और वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पता होता है बंदा अंदर है, बंदा अंदर से मॉली फेंकने की तैयारी करता है। मैं कहता हूँ चले यहाँ पे रेंडर हो ही रहा है, बैठ के आराम से हील कर लेते हैं, और मैं हील स्टार्ट कर देता हूँ। बंदा अंदर से मॉली फेंकता है, नेट फेंकता है, बट ये है कि बस ये डाउटेबल है कि बंदा है कहाँ नहीं, वो मेरे को फिनिश कर रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि मैंने कई मैचेस में देखा बंदे मतलब फिनिश हो चुके होते हैं, फिर वही सीन, फिर वो दोबारा दिखते हैं कि हाँ भाई ये तो बंदा बचा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये अपने बंदे को रिवाइव देने जाता है, देखना ये रिवाइव दे रहा है। यहाँ मैंने इसको नॉक किया, अब मैं इसको फिनिश करने जाऊँगा, लूट कर रहा था सॉरी। ये देखो मैं फिर वहीं हूँ, अभी कितना मतलब कितना ज़्यादा रेंडर होता है, कितना ज़्यादा। कई बार ना मतलब गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो मतलब चिल करने के लिए गेम खेलते हैं हम,
एंजॉय करने के लिए करते हैं, बट इस रीज़न से फिर बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यहाँ पे टीममेट बड़े अच्छे होते हैं, बहुत सही और बहुत टीम वर्क दिखाते हैं बंदे, मेरे को रिवाइव करने आता है, जबकि उसको भी रेंडर हो रहा होगा, उसको भी दिक्कत हो रही होगी, पर फिर भी वो मेरे को ऐसे अच्छे प्लेयर मुश्किल से मिलते। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, क्या हो गया गेम ही, मर गए तो मर गए, नहीं मरे तो चल भाई जीत जाएंगे और क्या। तो हम यहाँ पे हील करते हैं, उसके बाद वापस अंदर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि वो लैग ही नहीं ख़त्म होता। वो पिंग सही आ रही होती है, कभी पिंग बिगड़ जाती है, कभी सिग्नल चले जाता है। मतलब लिटरली गेम में आधे से ज़्यादा मज़ा तो सिर्फ इसी रीज़न से ख़राब होता है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता। अगर स्टेबिलिटी नहीं है गेम में तो कैसे प्ले करोगे। मतलब वो तो बंदा कहीं का कहीं टपक जाता है, कितनी बार मैंने देखा। फिर मैं यहाँ से मिड डेक में जाने की कोशिश करता हूँ, हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखना, मैं फिर इन बंदों को, 2 बंदों को यहाँ पे नॉक करूँगा। कवर में होऊंगा, लेकिन फिर मैं दिखूंगा जब मैं नॉक हो चुका हूँ, फिनिश हो चुका हूँ, मैं कवर में ही नहीं था, मैं कहीं और ही पड़ा हूँ। तो ये इसी रीज़न से ना बहुत, फिर बंदा कहता है आपकी केडी भी ख़राब होती है, बंदा कहता है यार क्या ज़रूरत है। फिर ऐसी सिचुएशन में बंदा खेलता ही नहीं है। देखो कुछ स्टेप आए, मैं पीछे आया, मैं यहाँ पे कवर में हूँ, अभी देखना और ये 2 बंदे आएंगे, मैं इन पे फायर शुरू करूँगा और देखना पिंग बिल्कुल स्टेबल है, 44 पे है, कोई ऐसा इशू नहीं। और जैसे ही वो आए पिंग देखना कहाँ जाएगी और मैं कहाँ मिलूँगा और नॉक दूँगा। मतलब वियर्ड, लिटरली वियर्ड होता है सब कुछ। ये देखो सामने दिख रहे हैं मेरे को, मैंने यहाँ पे उन पर फायर शुरू किया, पिंग बिल्कुल 38-36 है, और देखो उन्होंने मेरे को नॉक कर दिया। और पता ही नहीं है कहाँ पे है कहाँ नहीं, कोई मतलब लिटरली ख़राब होता है सारा। ये सबके साथ ऐसे होता होगा। मैं देख लो 2 बंदे हमारे टीम के नॉक हो गए इसी रीज़न से, क्योंकि वो पिंग स्टेबल है, लेकिन गेम पता नहीं लैग कर रही है। और लैग भी कर रही है, ऐसे कि नहीं हमारे लिए लैग कर रही है, सबके लिए कर रही होगी, बट पता नहीं आजकल लोग कैसे हैक्स लगाते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं। मतलब उनमें स्किल नहीं है, उनमें दम नहीं है असली में कि लड़ सकें, कि तरीके से खेल सकें। बस चोरी करके, जो मर्जी करके, बस हैक लगा के। पहले लोग इतना टाइम लगा के इतना इस पे गेम पे लगाते होते थे, फिर जाके इतने जो बड़े बड़े प्लेयर्स बने हैं या यूट्यूबर्स हैं या स्ट्रीमर्स हैं वो बने हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं हैक लगाओ यार, क्या ये करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ पेटी तो बेटा तेरे को लूटने नहीं दूंगा तो मेरी। मैं यहाँ पे जैसे तैसे करके इधर मिड डेक से निकल के इस साइड पे आके विंग पे आता हूँ कि अगर कोई इफ इन केस रिवाइव करता है मेरा टीममेट तो ठीक है, नहीं तो पेटी तो इनको बिल्कुल लूट दूंगा, क्योंकि मुझे ये बार बार मैप पे देखने पे मिलते नहीं है मेरे टीममेट। तो इसीलिए थोड़ा पबजी को इसके बारे में सोचना चाहिए, रेंडरिंग और लैग के बारे में।